शब्दों में बहुत ताकत होती है। शब्द दुनिया के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली शस्त्र होते हैं। अगर इनका सही से उपयोग किया जाए ना तो डेफिनेटली सफलता आपके कदम चूमेगी। इन शब्दों के द्वारा आप अपनी जिंदगी को संवार भी सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, और इन्हीं शब्दों के द्वारा आप अपनी जिंदगी को बिगाड़ भी सकते हैं। इन शब्दों के द्वारा आप अपने सभी दुखों से छुटकारा पा सकते हैं और यही शब्द आपकी जिंदगी का सुख और चैन छीन लेते हैं। ये शब्द ही है जो आपके सभी रिश्तों को सुंदर रूप दे सकते हैं और यही शब्द आपके रिश्तों में कड़वाहट भी भर सकते हैं। यही शब्द हैं जो आपको समाज में इज्जत दिलवाते हैं और यही शब्द आपको समाज में निंदा का पात्र भी बना सकते हैं। शब्द आपको कामयाबी दिला सकते हैं और आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। इन शब्दों में बहुत ताकत है। अगर इन शब्दों का सही से उपयोग किया जाए तो आपकी जिंदगी खुशियों से भर सकती है और वहीं इन शब्दों का अगर दुरुपयोग किया जाए तो आपकी जिंदगी में बस तबाही ही तबाही होती है। आज इस वीडियो के थ्रू हम इन शब्दों की महिमा के बारे में बात करेंगे, इन शब्दों की ताकत के बारे में बात करेंगे। किसी इंसान से बात करने का जो आपका ढंग है, जो तौर तरीका है, वो भी एक तरह की कला है, एक जादू है। कोई कोई इंसान ऐसा होता है जो अपने बात करने के ढंग से सबको अपनी ओर खींच लेता है, आकर्षित करता है, और वहीं किसी इंसान से बात करने का मन ही नहीं करता। उस इंसान से बात करने में सब कतराते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? जब एक इंसान को अपनी जिंदगी में ये जो बोलने की कला ही आ जाती है ना, वो इसमें माहिर हो जाता है, तो उसे कामयाबी बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। ये शब्द ही तो है जो एक रोते हुए इंसान के चेहरे पर खुशी ला सकते हैं और एक हंसते हुए चेहरे पर आंसू ला सकते हैं। ये शब्द ही तो है जिनके द्वारा आप किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली। मगर उससे पहले आपको इन शब्दों की ताकत को पहचानना होगा, इसकी महिमा को समझना होगा। इन्हें सही से उपयोग करना आपको आना चाहिए। अक्सर लोगों में बोलने की कला ही नहीं होती और यही उनकी असफलता का बहुत बड़ा कारण होता है। ये जो बोलने की कला है ना, कि जरूरी नहीं एक बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इंसान को ही होती है। कम पढ़ा लिखा इंसान भी बोलने की इस कला में निपुण हो सकता है। डिपेंड करता है आपके सीखने की क्षमता पर, आपके सीखने के इंटरेस्ट पर। एक इंसान अपने शब्दों की ताकत के बल पर लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर सकता है। आप अपने इन्हीं शब्दों की ताकत के बल पर एक हारे हुए इंसान में जोश भर सकते हैं, उसे फिर से जीना सिखा सकते हैं, उसमें एक नई आशा डाल सकते हैं, जीने की नई उमंग भर सकते हैं। आज इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि इन शब्दों की कला को आखिर हम कैसे सीख सकते हैं। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाली हूं कुछ बातें जिन्हें आपको फॉलो करना है। सबसे पहली बात, आप जब भी किसी से बात करें तो बिल्कुल स्पष्ट बोलें। आपकी बात सामने वाले को क्लियरली समझ आनी चाहिए। आपका जो उच्चारण है ना, वो एकदम से स्पष्ट हो। एक एक शब्द आपका अच्छे से समझ आना चाहिए। ना तो आप बहुत ज्यादा तेज बोलें और ना ही बहुत ज्यादा धीरे बोलें। अगर आप बहुत ज्यादा तेज गति से बात करेंगे तो सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं आएगा आप क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। वहीं अगर आप बहुत धीरे बोलेंगे तो सामने वाला इंसान आपसे बोर हो जाएगा, उसे आपकी किसी भी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। तो जब भी आप बात करें तो आपकी जो बोलने की गति है ना, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक लिमिट में रहकर बात करें। अपने एक एक शब्द का उच्चारण सही ढंग से करें। आप जब भी बात करें तो आप चिल्ला चिल्ला कर बात नहीं करें। इससे क्या होगा कि सामने वाले इंसान को अपमान महसूस हो सकता है, और वैसे भी वो कोई बहरा तो नहीं है ना। अगर आप आराम से बोलेंगे तो उसे समझ में आ जाएगा। कई बार हम देखते हैं ना कि कोई इंसान बड़ी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बात करता है, तो ये बहुत बुरा लगता है। अपनी आवाज ठीक रखें। कई बार हम देखते हैं कि जब हम किसी से बात करते हैं ना, तो सामने वाले इंसान की बातों में बहुत से शब्द क्लियर नहीं होते, हमें समझ ही नहीं आ पाते, तो हमें फिर उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, वो हमें अपनी किसी भी बात से इंप्रेस नहीं कर पाता। आपको अपनी बातचीत के ढंग से सामने वाले को इंप्रेस करना आना चाहिए। सामने वाला जब आपकी बातें सुने ना, तो उसे बड़ा मजा आए, उसे बिल्कुल भी बोर फील ना हो। इसलिए जब भी बोले साफ बोले, उच्चारण सही ढंग से करें। अगली चीज, आप जब भी किसी से बात करें तो अपने शब्दों में थोड़ा सा भावनात्मक दृष्टिकोण जरूर रखें। जब आपके शब्दों में भावनाएं आती है ना,
तो सामने वाले को आप बड़ी आसानी से इंप्रेस कर सकते हैं। सामने वाले को आपसे बात करने में मजा आता है। बिना भावनाओं के शब्द कभी भी किसी के दिल को छू नहीं सकते। अगर आपको सामने वाले इंसान के दिल को छूना है ना, तो उसके लिए आपको अपने शब्दों में भावनाओं का प्रयोग करना ही पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर आपने सामने वाले से कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आपने ये बात बड़े ही आराम से और बड़े ही प्यार से कही। इससे क्या झलक रहा है कि आप सामने वाले इंसान से प्यार करते हैं, आप उसकी केयर करते हैं और आप उसे ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। वहीं अगर आप गुस्से में बोलते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, सेंटेंस वही है, भाव चेंज हो गया। यहां पर आप सामने वाले को गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि मैं तुम्हें किसी भी हाल में छोड़ूंगा नहीं। इसलिए आप जब भी किसी से बात करें ना, तो उसमें जो आपकी भावनाएं है ना, वो झलकनी चाहिए और कोशिश यही करनी है कि ऐसे शब्द यूज करें जो सामने वाले के दिल को दुखाए नहीं। सेंटेंस तो सेम था, मगर दोनों का अर्थ अलग हो गया। क्यों अलग हुआ? भावनाएं अलग होने की वजह से। तो अपनी भावनाएं अच्छी रखें, पवित्र रखें। अगला काम क्या करना है? रोज आपको कम से कम आधा घंटा आप जिस भी भाषा में बोलते हैं उस भाषा का अभ्यास करना है, उसको बोलने की प्रैक्टिस करनी है आपको। आप जो भी भाषा बोलते हैं, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो मराठी है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आपको उसे बोलने की कला में निपुण होना है। आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी भाषा के हिसाब से कोई बुक सिलेक्ट कीजिए, आप उसे फिर पढ़िए। एक बुक फिनिश हो जाए, सेकंड स्टार्ट कर लीजिए, बट आप रोज पढ़िए। आप देखिएगा इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ऐसा करने से आप अपनी कमियों को पहचान सकेंगे और उन पर काम कर सकेंगे। अगली चीज क्या करनी है? आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, जो कि आजकल बहुत कम है। आप अक्सर देखिएगा लोगों को आदत होती है अपनी ही बात बोलते रहते हैं, सामने वाले इंसान को बोलने का मौका नहीं देते। आपको बोलने के साथ साथ सुनने की कला में भी निपुण होना है। अगर आप सामने वाले इंसान को सुनोगे नहीं, तो आप खुद सोचिए, वो आपको सुनेगा आगे से? नहीं ना। अगर आप अपनी ही गाथा गाते रहेंगे, सामने वाले को बोलने का समय ही नहीं देंगे, तो वो इंसान तो बोर ही हो जाएगा ना। और कोशिश करें सामने वाले को पहले बोलने का मौका दें, फिर आप बोल लें। ये कोई कंपटीशन तो नहीं हो रहा। और जब भी बोलें अच्छे से सोच समझकर फिर ही बोलें। आप सामने वाले इंसान को कब सुन सकते हैं? जब आपके अंदर पेशेंस होगा। बिना पेशेंस के तो हम किसी को नहीं सुन सकते ना। तो यू शुड हैव पेशेंस। सुनिए फिर बोल लीजिए। अगर हड़बड़ी बचा कर रखेंगे तो आप कभी भी किसी को सुन ही नहीं सकते। तो बोलना भी जरूरी है, सुनना भी आना चाहिए। और क्या होना चाहिए? जब भी आप सामने वाले से बात करें तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान होनी चाहिए। ये हुसैला सा रोबेला सा मुंह लेकर आप बात मत कीजिए। सामने वाला इंसान वैसे डर जाता है। आप कभी देखिएगा जो इंसान थोड़े से गुस्सैल होते हैं ना, उनसे बात करने में सभी कतराते हैं। क्या फर्क पड़ता है अगर आप स्माइल कर लेंगे? सामने वाले इंसान को अच्छा लगता है, आपके अंदर से एक पोलाइटनेस सी झलकती है, उसे थोड़ा सा अपनापन महसूस होता है। तो जब भी बात करें तो एक स्माइल रख लें अपने फेस पर। और क्या करेंगे? जब भी आप किसी से बात करें तो आपको शर्माना नहीं है, क्योंकि जब एक इंसान शर्माता है ना तो वो खुलकर अपनी बात को कभी कह नहीं पाता, अपने एक्सप्रेशंस को वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता। और शर्माने की क्या बात है? जब तक आप इस दुनिया को फेस करना सीखेंगे नहीं, तब तक तो वैसे भी कुछ नहीं बनती बात। और अगर आप अपनी आंखें चुरा चुरा कर शर्मा कर बात करेंगे तो सामने वाले को कभी भी इंप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें शर्माना नहीं है। और क्या करना है? जब भी आप सामने वाले से बात करें तो बी कॉन्फिडेंट, पूरे आत्मविश्वास के साथ बात कीजिए। जब आप कॉन्फिडेंट होकर बात करते हैं ना, तो आपका जो एक एक शब्द है ना, वो सामने वाले के दिल को छूता है। आपके जो शब्द है ना, उनमें आपको कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। जो भी बात करें कॉन्फिडेंट होकर करें। और क्या करना है? जब भी आप किसी से बात करें तो कोशिश करें कि अपने दुखों के बारे में मत बात करें, क्योंकि जब भी आप अपने दुखों के बारे में सामने वाले से बात करेंगे ना, वो थोड़ी देर बाद बोर हो जाता है। उसे लगता है कि क्या आपने दुखड़ा लेके बैठ गया। तो कोई जरूरत नहीं है अपने दुखों का व्याख्यान हर किसी के सामने करने की। क्यों हम किसी को बिना बात के बोर करें? तो जब भी किसी से बात करें तो अच्छी बातें करें। और क्या करेंगे? कम बोलें मगर शानदार बोलें, दमदार बोलें।
जब भी आप सामने वाले से बात करें तो जरूरत नहीं है कि आप ये लंबी लंबी बातें करने बैठ जाएं। जितनी जरूरत हो उतनी ही बातें करें, क्योंकि ये मायने नहीं रखता कि आप कितना बोल रहे हैं, मायने ये रखता है कि आप बोल क्या रहे हैं, आपके शब्दों में कितना दम है। आप बेशक थोड़ा बोलें मगर वो एकदम दमदार होना चाहिए, एकदम सटीक होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। आखिरी बात क्या है, आप जब भी बात करें अपने बारे में ही ना बात करें। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब बात करना शुरू करते हैं तो अपनी बात खत्म करेंगे, फिर अपनी फैमिली की बात लेकर बैठ जाएंगे, मतलब अपने ही टॉपिक से वो फ्री नहीं हो पाते। इससे क्या है, सामने वाले इंसान को ना बोरियत फील होती है। आप जब भी किसी से बात शुरू करें तो हमेशा पहले उसका हालचाल पूछें, उसकी फैमिली के बारे में बात करें, उसको अच्छा लगेगा, उसे इंटरेस्ट आएगा, फिर वो आपके बारे में भी सुनेगा। तो ये थी कुछ छोटी छोटी सी बातें, आप इन्हें फॉलो करके बड़ी ही आसानी से इन शब्दों के जादू को समझ सकते हैं। तो इन बातों को फॉलो कीजिए और फिर देखिए आप भी कैसे सभी के दिलों पर राज करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।